पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार इसको लेकर गंभीर है। समय समय पर इसकी जो है नीतियाँ थोड़ा चेंज करती है, मतलब नीतियों में परिवर्तन होना चाहिए और इसमें जन सहभागिता होनी बहुत जरूरी है। हमारे हाथ में होता है, उसको तत्काल उसको कार्रवाई में लाने का पूरा प्रयास करते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने मुआवजे भी बढ़ाए हैं ऐसे मामलों में, लेकिन आप कितना ज़रूरी मानते हैं कि जो हमले हैं वो कम हो सकें, इसलिए एक ठोस नीति ज़रूर आनी चाहिए? लोगों को इस तरीके की ट्रेनिंग देनी चाहिए, भाई गुलदार कभी हमला करना चाहिए, अपने बचाव हमको क्या क्या करना चाहिए, इस तरीके की हमें कोई प्रयोगशालाएं करनी चाहिए। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष एक बहुत बड़ी समस्या रही है। ऐसे में देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में 2 हफ्तों के अंदर हुई 3 बड़ी घटनाओं ने इस परेशानी की तस्वीर सबके सामने रख दी है। देवप्रयाग क्षेत्र के बिटूला, गोसिल और गोरसाली में जंगली जानवरों ने 14 दिन के अंदर 3 लोगों के ऊपर हमला किया, जिसमें गुलदार के हमले में गोरसाली गांव की एक महिला की मौत हो गई और गोसिल गांव का एक 10 साल का मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं भालू के हमले से भी बिटूला गांव में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। तीनों मामलों में क्षेत्रीय विधायक विनोद कंडारी ने तत्परता से परिजनों और घायलों की मदद की, लेकिन मुआवजों और आर्थिक सहायता के इतर भी मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर ठोस नीतियां बनाने की जरूरत है ताकि पलायन न हो। नमस्कार, मेरा नाम विकेश है। आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। पहाड़ों में जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में देवप्रयाग विधानसभा में 2 हफ्तों में 3 ऐसे मामले आए हैं जो बहुत बड़े हैं और उसमें एक महिला की मौत हुई है। मेरे साथ देवप्रयाग विधानसभा के विधायक विनोद कंडारी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तरह जब पहाड़ों में जंगली जानवरों के हमले बढ़ जाते हैं तो ये कितना परेशान और कितना खतरनाक कर देने वाला है कि पलायन की स्थिति को ये पैदा कर देता है। देखिए, जब बाघ का जो हमला होता है, निश्चित तौर पर ये डर का भय उत्पन्न करता है और निश्चित तौर पर मेरी विधानसभा में ये 2 या 3 घटनाएं घटी हैं। एक में तो एक बच्चे को बाघ के द्वारा घायल किया गया, जिसका भी कैलाश हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मैं परसों इनको उस बच्चे को देख के आया हूँ और आज उसकी जो है एक छोटी सी सर्जरी हो गई है। आज एक जो है चौरास में एक महिला जो घास लेने की जो गई जंगल में गई थी, तो बाघ के द्वारा अटैक किया गया, तो महिला के घटनास्थल पे ही जो है मृत्यु हुई थी। और एक कुछ दिन पहले एक पौसड़ा बिटोला गांव हिंडोला खाल के पास है, वहाँ पर एक महिला के भालू के द्वारा हमला किया गया। उनका भी इलाज जो है एम्स में चल रहा है, वो भी खतरे से बाहर है। तो निश्चित तौर पर ये घटनाएँ जो है आप पे कुछ नियमों में सुधार करने की आवश्यकता है। और मैं भी माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा भाई कि जैसे बाघ की मानने के परमिशन थोड़ा समस्या आती हैं, मतलब उसकी परमिशन बहुत जगह से लेनी पड़ती है, तो इसमें कोई शिथिलता होनी चाहिए। क्योंकि बाघ अटैक जब करते थे कई बार मैं जाऊँ पिछली बार की बात कार्यकाल की मुझे याद है कि छाम में एक गाँव में 3 बार 3 लोगों को अटैक किया, 3 लोगों को मृत्यु के घाट बाघ ने उतार दिया, तो हमको बाघ को वहीं माराना पड़ा। तो इसमें थोड़ा सा सरलीकरण होना चाहिए कि बाघ को मारने की प्रक्रिया है और थोड़ा इसकी अवेयरनेस पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि ये घटना बहुत दुखद घटनाएं होती हैं। और मैं जो 84 की मैं घटना बताऊँ, जो महिला को बाघ ने खाया और कुछ महीने पहले 1 साल पहले उनके पति की डेथ हो गई थी। उससे 1-2 साल पहले जो लोग मुझे बता रहे उनकी बेटी भी नदी में बह गई थी। ऐसे बहुत निश्चित तौर पर यह कि हमारे द्वारा जो तत्काल जो मेरे द्वारा कदम उठाए गए, मैं तुरंत बाघ को वहाँ पर हमने शूट करने के मैंने आदेश कराया, उसको भी मार गिराया। जैसे आपके पौसड़ा में जो महिला भालू के द्वारा घायल किए गए, तो उसको मैंने एयरलिफ्ट कराया। बच्चे का भी जो इलाज है जसप्रीत का, वो भी जो है कैलाश हॉस्पिटल में चल रहा है। जो हमारे अपने व्यक्तिगत स्तर पर सरकार स्तर पर जो हमारे हाथ में होता है, उसको तत्काल उसको कार्रवाई में लाने का पूरा प्रयास करते हैं। वैसे एक सवाल सर बड़ा ये हो जाता है कि जैसे हालांकि राज्य सरकार ने मुआवजे भी बढ़ाए हैं ऐसे मामलों में जो मृत्यु होती है और जो घायल होते हैं, लेकिन आप कितना ज़रूरी मानते हैं कि एक बहुत ठोस नीति राज्य में इस तरह के जो हमले हैं वो कम हो सकें, इसलिए एक ठोस नीति ज़रूर आनी चाहिए? देखिए, प्रकृति को भी एक बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ती है और मेरे मानना है कि अवेयरनेस बढ़ाने की आवश्यकता है। और क्या है कि जब उनका ये समय होता है, जो जंगल में बाघ आता है बहुत, क्योंकि समय एक होता है कि जब ये गुलदार, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत जगह गुलदार घटनाएँ आ रही हैं, तो इसमें समय रहते हुए कुछ सुधार, एक से नियमावली में कुछ सुधार होना चाहिए।
ये भी एक सच्चाई है कि इस तरह के जो हमले होते हैं जंगली जानवरों के, उन पर किसी भी व्यक्ति का कोई ऐसी जोर नहीं है कि हमले होते होंगे ये, क्योंकि जो मानव वन्यजीव संघर्ष इस वजह से भी बढ़ रहा है पहाड़ों में, क्योंकि वहाँ पर बाघ और गुलदारों की संख्या जो है बहुत बड़े स्तर पर बढ़ रही है और वो रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। सर, जैसे आपने इन 3 मामलों की बात की, 2 हफ्तों में 3 हमले होना एक बहुत चिंता का विषय है, और इस बारे में आपने किस तरह की बात मुख्यमंत्री जी से की, और अभी तक जो भी सहायता आपके द्वारा की गई है, तत्परता से विधायक जी द्वारा इस मामले में सहायता की गई है, लेकिन फिर भी आप किस तरह की और नीतियाँ आप सोचते हैं और किस तरह की नीतियाँ आपके ध्यान में हैं कि उस तरह की नीति से इस तरह के जो बड़े मामले हैं या फिर हमला जो हो रहे हैं उनको कम किया जा सके किसी स्तर पर? देखिए, मैंने आपसे कहा ये घटना जो घटती हैं हमको मानवता के रूप में लेना चाहिए। मैंने कहा, कल परसों मुझसे कोई मेरे इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने कहा मैं आप मेरे आवास पे भी आए हैं, मेरे घर सड़क के एकदम NH पे ही है। अगर यहाँ पे कोई भगवान ने अगर कोई घटना घट जाए तो हमें इस बात का इंतजार नहीं करना इसके लिए कोई इसकी मदद करना है, हमें इस बात के लिए आगे आना चाहिए कि हम इसकी क्या मदद कर सकते हैं। और मुझे लगता है कोई भी घटना हो, चाहे बाघ की हो, चाहे कोई ऐसी घटना हो, हमको मानवता के आधार पर आगे आना चाहिए, और जो प्रथम दृश्य हमें क्या करना चाहिए, उसी कैसी मदद करनी चाहिए, वो मदद हमारे व्यक्ति को करनी चाहिए। अच्छा, आपने इन 3 मामलों में काफ़ी तत्परता से मदद की है, घायलों की और जो भी मृत्यु हुई है उसके उनके परिजनों की। किस तरह की सहायता आपके द्वारा भी की गई है और राज्य सरकार द्वारा भी किस तरह की सहायता दी जा रही है? देखिए, ये मेरे कर्तव्य था। मैंने आपसे कहा जो तीनों ये घटनाएं घटी हैं, मुझे लग रहा है 15-20 मिनट के अंदर ये सूचना मेरे पास आ गई थी। मैं चौरास में देवप्रयाग तक पहुंच गया था। मैं जैसे मुझे सोचना मैं कई कार्यक्रम में जा रहा हूँ, कार्यक्रम मैंने कैंसिल किया, तत्काल मैं घटनास्थल पर पहुंचा। जैसे ही ये बालक जसप्रीत हॉस्पिटल में पहुंचा, उससे पहले मैं पहुंच गया था। और जो ये भालू वाली जो घटना थी, इसके लिए मैंने एयरलिफ्ट की व्यवस्था की और सरकार से मैंने बात किया, तो जो है श्रीनगर जांच भेजा गया और जहाँ से उनको एयरलिफ्ट करके इनको जो है एम्स में लाया गया और बच्चों को कैलाश लाया गया। और निश्चित तौर पर एक सरकार के व्यक्ति होने के नाते जो मेरी जिम्मेदारी है और जो मुझे तत्काल करना चाहिए, मैं उस काम को तत्काल करके जो है उसको काम पे कार्रवाई कर देता हूँ। अच्छा, और सर आपको क्या लगता है कि जैसे अभी पहाड़ों में इतना मानव वन्यजीव संघर्ष हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो इस मामले को लेकर अब सरकार किस ओर देख रही है और कितना बड़ा मुद्दा इसको मानती है पहाड़ों में पलायन होने को लेकर? देखिए, सरकार इसको लेकर गंभीर है और मुझे लगता है कि समय पर इसकी जो है नीतियाँ थोड़ा चेंज करती, मतलब नीतियों में परिवर्तन होना चाहिए और इसमें जन सहभागिता होनी बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि गांव में भी हमको लोगों को इस तरीके की ट्रेनिंग देनी चाहिए, भाई गुलदार कभी हमला करना है तो अपने बचाव हमको क्या क्या करना चाहिए, इस तरीके की हमें को कोई प्रयोगशालाएँ करनी चाहिए। भाई देखिए, अभी तो हमको पता नहीं कि बाघ किस तरीके से हमला करता है, बाघ का आदमी किस तरीके से पकड़ता है, इसको तो केवल जो फॉरेस्ट का जो एक्सपर्ट है वो इसी बारे में जानता है, जो लेपर्ड किस तरीके से अटैक करता है, किस आदमी को किसी के पकड़ता है, क्या है। तो मेरा ये कहना है कि हमको इसके अवेयरनेस की बढ़ाने की आवश्यकता है और जो ये गुलदार और जो बाघ की बात हम कर रहे हैं, इसके में कुछ नियमों को शिथिलता करनी चाहिए। तो नीतियों में बदलने की ज़रूरत है, नीतियाँ ठोस करने की ज़रूरत है और इस तरह के जो मामले पहाड़ों में हो रहे हैं उनसे निश्चित तौर पर वहाँ पर रह रहे लोगों की जान को ख़तरा पैदा हो जाता है और पलायन की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। फ़िलहाल इतना ही। मेरा नाम विकेश और आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं।